नेटो की कॉल लीक, ट्रंप ने दिया बारूदी धोखा। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पीछे आखिर अमेरिका क्यों पड़ा हुआ है। इसके पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है, उसके मुताबिक रूस आसानी से यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है और ट्रंप का 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भी अब रूस की जीत में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर मोर्चा खोल चुके हैं और यूक्रेन को हथियार नहीं डालने दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो के महासचिव मार्क रूटे, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी खुफिया बातें कर रहे थे जिसकी कॉल लीक हो गई है। अब जरा आप देखिए, लीक कॉल में इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अमेरिका और ट्रंप पर क्या-क्या कहा है। दिसंबर महीने में हुई नेटो नेताओं की मीटिंग कॉल से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इस कॉल लीक की डिटेल जानने के बाद बेहद नाराज हैं। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल ने 4 दिसंबर को इसके अंग्रेजी नोट्स प्रकाशित किए हैं, जो सीधी बातचीत के अंश हैं। नेटो देशों की कॉल मीटिंग 1 दिसंबर 2025 को हुई थी, जिसमें यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित यूक्रेन रूस शांति योजना पर चर्चा कर रहे थे। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लीक कॉल में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, खासकर क्षेत्रीय मुद्दों पर बिना सुरक्षा गारंटी के। ये लीक कॉल नेटो में अमेरिका से तनाव को उजागर करती है, जहां यूरोपीय नेता ट्रंप के दूत जैसे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। डेर स्पीगेल के मुताबिक नेटो की इस लीक कॉल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो के महासचिव मार्क रूटे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन, नॉर्वे की पीएम जोनास गार स्टोरे और यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल थे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अमेरिका क्षेत्रीय मुद्दों पर यूक्रेन को धोखा दे सकता है बिना सुरक्षित गारंटी के स्पष्टता के। ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा खतरा है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप की योजना को रूस समर्थक बताया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में बेहद सावधान रहना चाहिए। ट्रंप के अमेरिकी दूत विटकॉफ और कुशनर आप और हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, हम यूक्रेन और व्लादिमीर को इन लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा, मैं अलेक्जेंडर से सहमत हूं, हमें व्लादिमीर की रक्षा करनी चाहिए। मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की को संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और शांति वार्ता में शामिल ट्रंप के दामाद कुशनर के खिलाफ नेटो के नेताओं के लीक कॉल में जमकर जहर उगला गया, जो अब अमेरिका के सामने एक्सपोज हो चुका है। और यही वजह है कि अब अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गया है, जिसका सीधा फायदा रूस और राष्ट्रपति पुतिन को होगा, जबकि सबसे भयानक नुकसान ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को जंग में होने जा रहा है। He'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि रूस ने उल्टा यूक्रेन को ही बुरी तरह से रौंद डाला है। अब ऐसे हालात में अगर अमेरिका यूरोप और नेटो के हथियारों पर अपना कंट्रोल कर लेगा, तो यूक्रेन को जंग कौन जिताएगा? कुल मिलाकर पुतिन की जीत तय है। अब देखना यह है कि अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय और नेटो देश किस हद तक आगे जाते हैं।